हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, फिर से आज हम अपना 10th वीडियो लेकर के आए हैं। हमारा टारगेट है DSSB नेचुरल साइंस 2025 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो 50 क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो वाटर के लिए दोस्तों जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है और ये DSSB 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फूड कंडक्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये KVS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक जो क्वेश्चन देखे बहुत सिंपल देखे दोस्तों। गार्ड सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो स्टोमेटा के अंदर होती हैं। कॉक सेल्स बिकम इम्परमीवियस टू वाटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कॉक सेल्स में जो डिपोजिशन रहता है वो सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें सेल्यूलोज, तो ये सेल्यूलोज वगैरह, हेमी सेल्यूलोज वगैरह आपके कॉलनकाइमा सेल्स में बॉर्डर पे पाए जाते हैं। क्यूटिन जो है ये एपिथेलियम पे पाई जाती है दोस्तों, एपिथेलियम पे पाई जाती है, ठीक है। डेड मैकेनिकल टिश्यू इज प्रेजेंट इन प्लांट। डेड मैकेनिकल टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो डेड इसमें से कौन सा होने वाला है? देखिए, कॉलनकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होने वाला है। ये तीनों ही लिविंग है, बाकी स्क्लेरेनकाइमा डेड है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट। देखिए, गर्थ ऑफ द प्लांट की बात हो रही है, तो एपिकल मेरिस्टेम हाइट से रिलेटेड है, हाइट बढ़ाती है प्लांट की। इंटरकैलरी इंटरनोड्स के एलोंगेशन से रिलेटेड है, और लेटरल मेरिस्टेम गर्थ को बढ़ाती है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। DSSB 2018 में होगा क्वेश्चन। विच प्लांट टिश्यू स्टोर फूड। कौन सा प्लांट टिश्यू है जो फूड स्टोरेज का काम करता है? पेरेनकाइमा है दोस्तों, ठीक है। पेरेनकाइमा फूड स्टोरेज करेगा, ऑप्शन बी 7th का। आपने अगर कॉपी पेन नहीं लिया है, प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए और अपने मार्क करिए क्वेश्चंस कितने आपके सही हो रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन रहे हैं। वेसल्स आर फाउंड इन। तो वेसल्स आपको किस में मिलेंगे दोस्तों? एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन जो आंसर है वो बी होने वाला है। बात करें क्वेश्चन 9 की, सीव ट्यूब्स आर कंपोज्ड ऑफ। सीव ट्यूब जो है वो किसकी है बनी हुई दोस्तों? सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब आपको फ्लोएम में मिलेंगी, है ना। कंपोनेंट किसका है? कंपोनेंट पूछा था, कंपोनेंट ऑफ, तो फ्लोएम इसका आंसर आएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों, हम लोग मेहनत करते हैं इन वीडियोस को बनाने में, क्वेश्चंस को लाने में। आप प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ठीक है, अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो। इसके अलावा मैं बता दूं कि मैं लाइव वीडियो भी कल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे लाइव, तो कल संडे है, तो कल हम इस वीडियो को लेकर के आएंगे। आप लोग बने रहें साइंस बंकर्स के साथ, लाइक करें वीडियोज़ को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच मेरिस्टेम हेल्प इन द एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन ग्रासेस। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन ट्रैकीड्स में बॉर्डर पिट्स पाए जाएंगे दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, द टिश्यू विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। तो फ्लेक्सिबिलिटी का काम कॉलनकाइमा करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लांट टिश्यू हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस। जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, तो स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। हार्डवुड डिफरेंट फ्रॉम सेपवुड, है ना। हार्डवुड कैसे डिफरेंट है? कंडक्शन को लेकर रेस्पिट, देखिए इसमें ड्यूरेबिलिटी के लेकर के है। जो हार्डवुड होती है ये डार्क कलर की होगी, अंदर प्रेजेंट होगी, और सेपवुड लाइट कलर की होती है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम को हम और क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, तो फेलोजन बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, विच एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल। तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल क्यूबॉइडल टिश्यू बनाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, लिगामेंट्स कनेक्ट। लिगामेंट जो होते हैं ये बोन टू बोन, है ना, बॉब याद रखना है आपको, बोन टू बोन लिगामेंट, तो बोन टू बोन, है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। तो मसल से बोन के लिए कौन होता है दोस्तों? टेंडन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट। एडिपोज टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन मसल। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं मसल्स में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये हेयर में पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन आपको पता है ब्लड में, और ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होता है ये आपके सेल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना, मेटाफेज में देखने को मिलता है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTET में देखिए 2019 में हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है दोस्तों ये कार्डियक मसल्स में पाई जाती है, ऑप्शन सी, ठीक है। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स किसके पार्ट है? नर्व सेल के। 22 का क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी आंसर है। 23 देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई। तो जहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है दोस्तों वहाँ पर आपका स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो वर्क करता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मैट्रिक्स ऑफ बोन। जो बोन की मैट्रिक्स है वो किस किस में रिच होती है?
तो दोस्तों ये रिच होती है कैल्शियम और फॉस्फेट में, कैल्शियम और फॉस्फेट में रिच होती है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आ गए हैं। ब्लड कैसा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू नहीं है, एपिथेलियल नहीं है, नर्वस नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन विद बोन? अभी हमने बात की जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं। ये KVS 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रेटेड? इनवॉलेंट्री भी है और नॉन स्ट्रेटेड है। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं इस तरीके का शेप रहता है उनका, इस तरीके का, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री हैं और नॉन स्ट्रेटेड है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनमें। 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन सा टिश्यू है? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए RBCs रिस्पॉन्सिबल होती है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं ऑक्सीजन के साथ में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ये DBB 2012 का काफ़ी पुराना आया हुआ क्वेश्चन। माइलिन शीथ किससे सिक्रेट की जाती है? स्वान सेल्स सिक्रेट करती है। जो आपकी न्यूरॉन होती है दोस्तों, एक्सॉन के पार्ट में इस तरीके से आपका माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ के अंदर ये इस तरीके का एक सेल पाया जाता है, इसको हम स्वान सेल्स बोलते हैं। यही इस माइलिन शीथ को एक्चुअल में बनाता भी है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन टिप ऑफ द नोज। देखिए जो टिप ऑफ द नोज होती है उसमें हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, तो कार्टिलेज हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा 30 का 1। 31 बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट WBC, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है KVS 2012 में। तो स्मॉलेस्ट WBC का टाइप पूछा है, तो ये सारी WBC इसमें से लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है दोस्तों, ठीक है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है इसमें, तो इसका ऑप्शन जाएगा दोस्तों C ऑप्शन, है ना। 32 की तरफ, विच कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस रिब्स टू स्टर्नम? जो स्टर्नम होता है आपको, जो चेस्ट बोन होती है, उसके बाद ये रिब्स ऐसे अटैच होती है इससे, तो ये अटैचमेंट होता है कार्टिलेज के थ्रू दोस्तों, है ना, कार्टिलेज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन जाएगा आपका C। 33 की तरफ है, विच मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड? है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल जो होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, है ना। तो स्ट्रेटेड तो यानी है, स्केलेटल मसल यानी कि जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं इस तरीके की, ठीक है। इनमें स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं और स्ट्राइप्स के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन B। 34, ब्लड प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन? ब्लड प्लेटलेट्स क्लोटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ब्लड क्लोटिंग में। B ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका, ठीक है, B ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ दोस्तों। विच ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? तो WBC जो है ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कही जाती है, ऑप्शन B करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा है विच कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स? तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स है? तो इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स देखिए ब्लड में होती है, ठीक है। 37 की तरफ, विच इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? हार्डेस्ट टिश्यू ह्यूमन बॉडी में ये एनिमल होता है और ये टीथ में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, उसकी लेयर होती है। 38 की तरफ, वॉलंटरी मसल टिश्यू इज? वॉलंटरी मसल टिश्यू जो होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल से, स्केलेटल मसल से। 39th क्वेश्चन है, विच कनेक्टिव टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये स्पेस फिल करता है इनसाइड द ऑर्गन्स और सपोर्ट भी करता है, दोनों फंक्शंस आपको ध्यान रखना है। विच एपिथेलियल टिश्यू इज सिलिएटेड एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस? तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, नाम से ही पता लग रहा है सिलिएटेड, तो ये क्वेश्चन D ऑप्शन जाएगा। 41, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, है ना, B ऑप्शन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, जाइलम फाइबर्स आर? जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं? फाइबर है ना, स्क्लेरन कायम है, तो डेड होते हैं, B। 43 देखते हैं, सीव ट्यूब्स आर फाउंड इन? सीव ट्यूब्स किस में मिलती हैं दोस्तों? देखिए फ्लोएम में मिलती है, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब्स फ्लोएम के पार्ट्स है, तो B ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 44 है, कॉलन कायमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरन कायमा इज बीइंग? तो कॉलन कायमा जो है वो लिविंग होता है जबकि स्क्लेरन कायमा डेड होता है, ठीक है। बाकी जो स्क्लेरन कायमा होता है उसमें लिग्निन की वॉल होती है, लिग्निफाइड होता है, इम्परमीबल होता है, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन कॉलन कायमा जो है लिविंग है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। एपिग्लॉटिस किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का दोस्तों, है ना, B ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। RBCs आर फाउंड इन? RBCs किस में मिलेंगे दोस्तों? बोन मैरो में बनते हैं ना। किस में फॉर्म होते हैं RBCs? फॉर्म्ड इन बोन मैरो। देन परमानेंट टिश्यू विदाउट प्रोटोप्लाज्म इज? है ना, बिना प्रोटोप्लाज्म के। देखिए प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है और इसमें से स्क्लेरन कायमा ऐसा है जो डेड है, तो B ऑप्शन करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स दोनों किसके पार्ट है? फ्लोएम के पार्ट है, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड रहती है? सीव ट्यूब के साथ, कंपेनियन सेल। 49th क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों। नेसल ग्रेन्यूल नर्व सेल में मिलते हैं, B ऑप्शन करेक्ट जाएगा। एंड 50th क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि स्ट्रेटेड मसल्स को और क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेटेड मसल को स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। आप कमेंट करिए कैसी लग रही है आपको सीरीज़, और भी मैं लेके आता रहूँगा सीरीज़ इस तरीके की, तो बने रहिएगा साइंस बंकर्स के साथ दोस्तों। और किस टॉपिक का और आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बताइए, ठीक है।
ये 50 क्वेश्चंस की वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होंगी। और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।